प्रदेश सचिव। दो 2022 की बिसात चुनाव को देखते हुए बिछने लगी है। इस बार जनता के मुद्दे क्या होंगे? क्या एक बार फिर से यूपी की सियासी जमीन पर तेरी जात मेरी जात की लड़ाई देखने को मिलेगी, या फिर हिंदू मुस्लिम के बहाने ध्रुवीकरण होगा? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर लोग वोट करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आज तक जातिवाद या धर्म पर चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस पार्टी आज देश के विकास के डीएनए में है। यूपी की सत्ता से कांग्रेस लंबे समय से बाहर है। दावे भले ही कुछ भी हों, लेकिन कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि एकला चलो या फिर गठबंधन कर लो, इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है। वहीं ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए जाति पर आई सियासी बिसात बिछाने में जुटी समाजवादी पार्टी आज भी विकास के वादे के साथ जातियों के दर्द को कुरेदने का काम शुरू कर दिया है। काम बोलता है। जो जिस नारे के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, हम लोग उसी नारे के साथ जाएंगे। लेकिन काम के साथ साथ जो समाज में पिछड़ गए हैं, शोषित पीड़ित हैं, जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज भी लगातार समाजवादी पार्टी उठाती रही है। वहीं बीजेपी ने इस बार इरादे ने काम अनेक के साथ 2022 के चुनावी समर में जाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी का भरोसा है कि सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला ही उनको दोबारा सत्ता में आने का मौका देगा। इससे पहले बीएसपी ने इस दांव को चलने का काम किया है। उसे भरोसा है कि इस बार अगर ब्राह्मण साथ आ जाएंगे तो 2007 के इतिहास को दोबारा 2022 में दोहराया जा सकता है। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं, हर घर में छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी और हनुमान जी की तो अवश्य होगी, औरों की भी होगी। वैसे सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी, कौन से मुद्दों पर वोट करेगी? इन सवालों का वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने जवाब दिया है। उनका मानना है कि जब लोगों के बीच खाने के लाले पड़े हैं, तब विकास से ज्यादा रोजगार का मुद्दा लोगों के लिए अहम होगा। काम का देखिए, एक ये भी है ना, काम तो बोलता है, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो काम विकास के नाम पे जो काम हो रहे हैं वो ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या अपर क्लास के एजेंडे वाले काम हो रहे हैं। आप बताइए, यूपी में या देश में है 80 करोड़ लोगों को जब आप फ्री का राशन दे रहे हैं, यानी उनके पास खाने को पैसा नहीं है ना, रोजगार ख़त्म हो गए, तो वो हवाई अड्डों का लेके क्या करेंगे? वो चौड़ी चौड़ी 8 लेन की सड़कों का लेके क्या करेंगे? तो क्या इस बार जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को हथियार बनाएगी, या फिर विकास के सहारे जातियों के फेर में फंस जाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब अनामिका सिंह ने अपने खास शो ऑटो वाली रिपोर्टर के जरिए जानने की कोशिश की है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के लिए मैदान सज चुका है। तैयारियां अपनी अपनी तरफ से शुरू भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति एक ऐसा मसाला है जिसका तड़का लगाए बगैर किसी भी राजनीतिक दल की दाल नहीं गलती। पूरे साल नेता चाहे कितना भी रोजगार, विकास और करप्शन की बातें कर ले, लेकिन चुनाव आते आते सबकी सुई जातियों के चक्रव्यूह में ऐसी अटकती है कि जहां पर बाकी सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहां पर अभी से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहना शुरू हो गया है, तेरा कौन मेरा कौन। लेकिन इस बीच जानना जरूरी है जनता का मूड, कि आखिर जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने की तैयारी कर रही है। आइए मेरे साथ। कहते हैं देश के नौजवान देश की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। वैसे भी राजनीति में एक कहावत कही जाती है
कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। शायद इसीलिए हमारे साथ बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं जिनसे हम बात करने के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर मूड क्या है इनका, मुद्दे क्या हैं इनके, और रोज़गार से लेकर, किसान से लेकर, कोरोना से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी अपनी बात रखेंगे। शुरुआत मैं आपसे करूंगी, अभी चुनाव को लेकर तो शुरू हो गया है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का ब्राह्मण सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, आपका मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? देखिए, हम जैसे कि रोज़गार हैं, हमारा बेसिक मुद्दा रोज़गार का है और हमारा जो एजुकेशन का सेक्टर है उस पर मजबूती होनी चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है। क्योंकि आप कोरोना की वजह से देखिए आधे ज़्यादा स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी मतलब नीचे की जो लेवल की शिक्षा है या छोटे बच्चे हैं, जैसे आपको पता है यूपी में आधे ज़्यादा गरीब रहते हैं, लेकिन सबके पास फ़ोन या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पिछले 1.5-2 साल में जो उनका एजुकेशन का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। मुझे लगता है कि जो मुद्दा मेन होना चाहिए जो हमारे हिसाब से कि एजुकेशन का होना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 साल में जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उससे उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जिस तरीके से आप सामने सामने क्लास का इंटरेक्शन होता है। अच्छा, ये जो सम्मेलन होते हैं कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, हम ओबीसी के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, इन सबको देख करके क्या आप पर भी प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का? देखिए, अभी हमारे लिए तो इस तरीके से देखिए यूपी का इलेक्शन है तो कास्ट इन्वॉल्व होनी है, तो क्लियर सी बात है। लेकिन हमें अभी बेसिक हमें तो कास्ट पे मुद्दा लगता नहीं कि हमारे लिए कोई ज़रूरत है, क्योंकि कास्ट बेसिकली सी हमें तो सरकार से नौकरी मिलनी चाहिए या हमारे लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए। हम जात पात के चक्कर में पड़ के हम करेंगे क्या इस चीज़ में? लेकिन इससे तो सिर्फ पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होगा ना, हमें कोई फ़ायदा नहीं होना इससे। तो हमें अब ये है, इनका पॉलिटिकल वोट है, इनको इकट्ठे करने हैं वोट अपना, तो इसके लिए ये सब करवा रहे हैं, लेकिन हमारा इस पर कोई फ़ायदा नहीं होना। तो हम इस तरह समझदार और जागरूक जनता है और नौजवान है जो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ही फायदा है जाति पाति करने से, इनका कोई फायदा नहीं है। इनका फायदा इसमें है कि जब ये एजुकेशन को लेकर, रोजगार के मुद्दे पर, सुविधाओं के मामले में अपनी जो वोट है उसको लेकर सोच बनाए। कास्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वोट डालते वक्त? वोट डाला आपने भी? हाँ डाला, 3 बार डाल चुका हूँ मैं। 3 बार डाल चुके हैं आप। इस बार का आधार क्या होगा वोट डालने का? कास्टिज्म तो नहीं होगा फिलहाल तो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। हम भी हैं, हम लोग अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कास्ट में वो पड़ रहा है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए है कि हमें रोज़गार मिले। हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारी नौकरी लगे, हमें भी हमारा परिवार हो। आप कास्ट के आधार पर वोट डालेंगे या फिर आपके अपने मुद्दे होंगे, जैसे गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, कोरोना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर वोट डालेंगे? मैम, मेरा तो मुद्दा ये रहेगा कि मेरा कास्ट को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, ना ही कोई गड्ढे को लेकर के। मेरा पर्सनली ये मुद्दा है कि आप अगर आदमी अपने अंदर खुद चेंज लाए तो उसको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ गवर्नमेंट उसको रोजगार दे या कुछ करे। नॉर्मली छोटा सा काम करके आदमी आगे बढ़ सकता आप है। क्या काम करते हैं? मैम, मेरा काम तो टेम्पर लगाने का, मोबाइल एसरी में। टेम्पल लगाने का ये? जी जी जी। अच्छा, तो अभी कैसे शुरुआत की आपने इस काम की? मैम, मैंने तो 3000 से शुरुआत किया था, आज से लगभग 3-4 साल पहले। 3000 रुपए से? हाँ हाँ, अच्छा, ये आपका स्टार्टअप एक तरीके से? स्टार्टअप था मेरा और मैंने पैसा भी ठीक ठाक कमा लिया और अपना कॉलेज फी वो सब अपना पे मैंने कर लिया। कितना पढ़े हुए हैं? मैं बीकॉम है, मेरा बीकॉम कंप्लीट है। क्या नाम है आपका? कुलदीप त्रिपाठी मैम। ये कुलदीप त्रिपाठी है। जो लोग जाति के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं उनको ये देखना चाहिए कि कुलदीप त्रिपाठी बीकॉम पास आउट है। बीकॉम पास आउट होने के बाद मात्र 3000 रुपए से इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। ये हैं